नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लीड्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, केनिया जैसे गरीब और छोटे देशों से आने वाले खिलाड़ी हर खेल में अव्वल रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि परिस्थिति कभी भी किसी के आड़ आ नहीं सकती। मेहनत जरूरी है। हमारे भारत देश में भी मिल्खा सिंह हो, पीटी उषा हो, कविता राउत हो या हिमा दास जैसे खिलाड़ियों ने यह सिद्ध कर दिखाया है। जी हाँ, इस श्रेणी में शायद कल नाम होगा शिल्पा केमले, एसएसटी महाविद्यालय की मैराथन रनर शिल्पा केमले। आइए देखते हैं उसके जीवन की दौड़ की यह कुछ क्षण चित्र। उसके माँ बाप कोकण के दापोली तालुका के शिरदे गांव के निर्धन किसान हैं। उन्हें 4 बेटियों की संतान है। फिर भी लिंगभेद को लांघकर उन्होंने अपनी बेटियों को बेटों से बढ़कर परवरिश की। उनकी दूसरी बेटी खेलकूद में अव्वल निकली। जिला निगम के स्कूल से ही उसने कबड्डी, खो खो, रनिंग जैसे खेल में अपनी चमक दिखाई। कक्षा 6 से उसने अपनी दौड़ने की विशेषता को अधिक परिश्रमित किया और वो बन गई मैराथन रनर। आगे दापोली के एनके वराड़कर कॉलेज के क्रीड़ा शिक्षक संदेश चौहान, इन्होंने उसकी दौड़ की क्षमता को पहचान कर उसे अधिक निपुण बनाया। 1500 मीटर, 3000 मीटर की दौड़ भागते भागते वह 21 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 32 मिनट में तय करने का विक्रम कर चुकी है। 2017 में हुए मैराथन में अपने बच्चों के साथ सम्मिलित होने आए एसएसटी महाविद्यालय के क्रीड़ा संचालक प्राध्यापक राहुल अकुल, इनसे उसकी मुलाकात हुई। अपने खेल को बढ़ावा देने के लिए अकुल सर से प्रेरित होकर उसने एसएसटी महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वह अब तक सारी मैराथन बिना जूतों के नंगे पांव ही दौड़ी थी। पहली बार स्पोर्ट्स शूज एसएसटी महाविद्यालय ने उसके पैरों में पहनाए, यह बताते हुए आज भी उसकी आंखें नम हो जाती है। उसके गुरु रहे, फिर जिंदगी के हमसफर बने क्रीड़ा शिक्षक संदेश चौहान, इनसे शादी होने के बाद दापोली में पति के साथ शुरू की गई राजेश सैन्य एवं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, इस एकेडमी में आज वो बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। उसने 2018 में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री में 28 मिनट में 6 किलोमीटर, मुंबई विद्यापीठ की क्रॉस कंट्री में 44 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय करके अपना स्थान निश्चित किया। 2018 में अलीबाग में थाने जिला हाफ मैराथन में, मुंबई विद्यापीठ के बांद्रा के 31 किलोमीटर, गोवा के 15 किलोमीटर की मैराथन कम से कम समय में दौड़कर उसने हमेशा पहला पारितोषिक प्राप्त किया है। कोकण के एक छोटे से देहात से लेकर राष्ट्रीय मैराथन तक अपनी दौड़ का जुनून रखने वाला एसएसटी एलीट्स का आज का तेज तर्रार चेहरा है शिल्पा पार्वती शंकर केम्बड़े चौहान। तो दोस्तों, हमने देखी है दौड़ शिल्पा के सपनों की, उसके इरादों की। आइए हम और उसके बारे में जानते हैं, उसके इस मैराथन के बारे में जानते हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी लिस्ट में। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ एसएसटी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर पुरस्वानी सर, वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैम और फिजिकल डायरेक्टर राहुल अकुल सर, इन सभी का मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया। शिल्पा, आमतौर पर हमारे देश में देखा जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि शाम को 7 बजने से पहले घर में आया करो। तो क्या ऐसी पाबंदियां, ऐसी मनाहियां आपके साथ भी थी? नहीं सर, मेरा वैसा नहीं है। मेरे आई बाबा खेती करते थे, मैं भी कभी कभी उनके साथ खेती करने के लिए जाती थी। हमारे घर में हम चारों बहनें हैं, हमारे घर में लड़का नहीं है, पर आई बाबा ने कभी ऐसा नहीं महसूस नहीं होने दिया कि उनको लड़का नहीं है। हमें लड़के का ही दर्जा दिया और पढ़ाया सिखाया। और रही बात 7 बजे की, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 7 बजे के पहले आ जाओ, क्योंकि मैराथन जब होती है तब हमें 2-3 दिन बाहर जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस के लिए रात को लेट भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए लेट भी हो जाता है, इसलिए उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की। तो शिल्पा, आपका यह दौड़ना कब शुरू हुआ और आज कौन से स्टेज पर है? हमारे गांव में शिवरात्रि का बड़ा ही त्योहार होता है। तब वहाँ मैं जब 7 साल की थी तब वहाँ मैराथन रखी हुई थी। तब मेरी बड़ी बहन और मैंने हिस्सा लिया था। मेरी बड़ी बहन का अव्वल नंबर आया और मेरा नंबर ही नहीं आया,
इसलिए मैं गुस्से से रो पड़ी और मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा इस साल नंबर नहीं आया, पर अगली साल मैं प्रैक्टिस करके मैं फर्स्ट नंबर रैंक लाऊंगी। वो कौन सा जिंदगी का पल था, क्षण था कि जिसने आपको मैराथन का रनर बना दिया? सर मैं जब 12वीं में थी तब दापोली में एन.के. वरटकर कॉलेज में पढ़ती थी। तब वहाँ संदेश चौहान सर इन्होंने हमें डेरवन में लेके गए और मेरा वहाँ थर्ड रैंक आया। तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने और थोड़ी प्रैक्टिस की होती तो मेरा फर्स्ट रैंक आता। और अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने दो दो साल लगातार ऑल इंडिया खेली है। अच्छा, हाँ। तो आपके जीवन में संदेश सर का बहुत योगदान रहा है, जो आपके गुरु रह चुके हैं, और बाद में उसी उनके से ही आपकी शादी हो गई है। हाँ। तो संदेश सर एक गुरु के रूप में हाँ। और एक अपने पति के रूप में आपको कौन से रूप में ज्यादा भाते हैं? ज्यादातर वो गुरु के रूप में ज्यादा भाते हैं क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि ग्राउंड ही मेरा जीवन है। वो मुझे ग्राउंड के लिए सपोर्ट करते हैं बहुत ही। अच्छा, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारी अब शादी हुई है तो घर के सब काम कर। वो मुझे हमेशा आपको हमेशा। प्रोत्साहित करते रहते हैं। हाँ। तो अभी भी आपको डांटते हैं अगर आपसे गलतियां हो जाती है या अगर आप थोड़ा सा कहीं कसर कर देते हो तो? हाँ, ग्राउंड पर जब मैं होती हूँ तो मेरे मेरे कुछ मिस्टेक होती है तब वो मुझे बहुत ही डांटते हैं। क्या होता है कि जब गुरु पति हो जाते हैं, जब आप घर में रहते हैं तो अलग एक नाता रहता है, ग्राउंड पे आते हो तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ही मेरा जीवन है, लेकिन उसी ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करते हो तो वो जीवन में आप भी समाविष्ट हो चुके हो। देखिए, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, संदेश जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, वो देखते हैं। शिल्पा की स्पोर्ट अचीवमेंट मैंने 7 या 8 साल से बहुत से नज़दीक से देखी है। वो घर से कॉलेज तक प्रैक्टिस के लिए 7 या 8 किलोमीटर से दूरी से आती है। जब उनकी बस छूट जाती थी तब वो साइकिल से आती थी और बीच में साइकिल पंक्चर हो जाती थी तब वो पैदल चल के आती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी स्पोर्ट प्रैक्टिस मिस नहीं की। भारत का इतिहास है, बहुत सारे खिलाड़ी है जो गरीब घरों से ही मेडल तक पहुँचे, नेशनल तक पहुँचे, इंटरनेशनल तक पहुँचे। शिल्पा भी उनमें से एक ही है जो गरीब घरों में से आई है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे स्टूडेंट और ऐसी वाइफ मुझे मिली। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा और उनको आगे के लिए मोटिवेट करूँगा। मुझे यकीन है कि वो अभी तक नेशनल के लिए और वो आगे जाके ओलंपिक के लिए मेडल दिलाएगी। मैं उसे बहुत से शुभकामना देता हूँ। तो शिल्पा, क्या आपकी प्रैक्टिस या आपका दौड़ना अभी शुरू है या शादी के बाद कहीं अटकलें आ गई हैं उसमें? हाँ, हाँ सर, मेरी प्रैक्टिस अभी भी चालू है। कोरोना की वजह से 2 साल मैं खेल नहीं पाई, पर मेरी प्रैक्टिस अभी भी चालू है। मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेलना चाहती हूँ। हाँ, 2 साल के दौरान तो सब कॉलेजेस स्कूल बंद थे, सब कंपटीशन बंद थी, तो फिर आपने कैसे प्रैक्टिस की इसकी? गांव में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी की ये एकेडमी थी। अच्छा, ये आप और आपके पति मिलकर चलाते हैं? हाँ, मैं और मेरे पति मिलकर हम चलाते हैं। वहाँ उन लड़कों का प्रैक्टिस हम लोग लेते हैं और मेरी भी उधर प्रैक्टिस होती है। शिल्पा, आपके एमए में हमने देखा है कि एसएसटी कॉलेज ने पहली बार आपके नंगे पाँव में स्पोर्ट्स शू पहना है, तो ऐसे कॉलेज के लिए आपके दिल में क्या भावना है? हाँ सर, मैं जब मैराथन पहले करती थी तब नंगे पाँव ही करती थी क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए। जब मैं एसएसटी कॉलेज में आई तब स्पोर्ट्स किट क्या होता है, स्पोर्ट्स शूज क्या होते हैं, तब हमें पता चला और कॉलेज ने हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट किया हमें। तो शिल्पा, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? सर मेरी फेवरेट प्लेयर है हिमा दास। हिमा दास आसाम में रहने वाली गरीब घर से घर लड़की से है। लड़की है और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए उसको गोल्डन गर्ल कहते हैं।
इसलिए मुझे वो बहुत ही पसंद है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि देखिए कविता राउत जो हमारी है वो भी नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका से ताल्लुकात रखती है, एक आदिवासी भाग से ताल्लुकात रखती है। तो ऐसे ही बहुत से लोग उदाहरण हमारे देश में है कि बहुत लोग होते हैं कि हमारी परिस्थिति को कोसते रहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है, हम गरीब हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ करने का हौसला अगर बुलंद है, मेहनत करने की आपकी ताकत है, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी यश आपके लिए नामुमकिन नहीं है। तो शिल्पा, आप अपने दोस्तों से क्या कहना चाहोगे? मैं दोस्तों को यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल से दूर रहो और ग्राउंड में आकर अपना एक हुनर दिखाओ। हुनर दिखाओ। हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आज की नई पीढ़ी जो है मोबाइल में व्यस्त रहती है, हाँ, मोबाइल गेम में व्यस्त रहती है। मैदान में बहुत कम लोग हमें दिखाई देते हैं। अगर मैदान में हम खेलते हैं तो हमारा स्पोर्ट्समैन भी जिंदा रहता है और हमारा फिजिकल फिटनेस भी फिटनेस भी ठीक रहता है। ठीक रहता तो है। आप अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखने के लिए आपका दिन भर का शेड्यूल कैसे रखते हो? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, घर का कुछ काम करती हूँ, उसके उसके बाद 6 बजे ग्राउंड पर जाती हूँ। ग्राउंड पर राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी, इस एकेडमी के तरफ से मैं खेलती हूँ। उधर हमारा 6 बजे से 8 बजे तक ग्राउंड प्रैक्टिस होती है और उसके बाद घर में आकर थोड़ा काम करती हूँ। तो बाद वहां पर में बच्चों को भी आप ही ट्रेनिंग देते हो? हाँ, वहाँ बच्चों को मैं ही पढ़ाती हूँ और उसके बाद शाम को 5 5 6 7 बजे तक ग्राउंड इवेंट लेती हूँ बच्चों का और रात को जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ। तो दोस्तों, शिल्पा की यह नसीहत है अपने दोस्तों से कि आप अपने आप को मोबाइल में ज्यादा व्यस्त न रखें, आप मैदान में आए, अपने शरीर को, आपके अंदर के स्पोर्ट्समैन को और बढ़ावा दें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शिल्पा कि आप यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमसे आपने शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शिल्पा के सपने और इरादों की दौड़। जी हाँ, हम फिर मिलेंगे एसएसटी इलिट्स में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।